10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 2 चरण में पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना था, लेकिन कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने उस तिथि को रोक दिया। बिहार में दरभंगा नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम है कि यहाँ की जो कुछ उम्मीदवार हैं, चाहे महापौर या पार्षद उम्मीदवार, इन्होंने एक यहाँ सांकेतिक धरना दिया एक दिन का, जिसमें इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ठीक है, चुनाव तिथि वर्तमान में जो डेट था 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, उसे रोक दिया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक नई तिथि निर्धारित करके पुनः चुनाव कराया जाए। कई यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद या जो उम्मीदवार हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी बात, जनता की जो समस्या है, इनके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो चुनाव होना था, उसे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। अब नए तिथि की घोषणा की जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया होगी। सूत्रों की माने तो सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि छाप भी मिल गया था। कुछ ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिए। इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द तिथि निर्धारित करके पुनः चुनाव कराया जाए। जो मामला उठ रहा है पिछड़ा और अति पिछड़ा का, उसमें भी इन लोगों का सहमति है। इन लोगों का कहना है कि उसमें भी कुछ बदलाव करके उस वार्डों में भी चुनाव कराया जाए, जिससे कि जनता परेशान नहीं हो। पर्व त्यौहार का समय है, लोग अपने घर आए हैं, दो फायदा हो जाते, पर्व त्यौहार भी मना लेते और जो महापर्व है उसमें भी सम्मिलित होकर अपना वोट डाल देते। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो पाई। जनता में भी उपापोह की स्थिति है, प्रत्याशी में तो होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि नए तिथि की निर्धारण कब होता है, कब चुनाव होता है, और जो शहर का विकास और राज्य का विकास में जो ये मतदान है, जनप्रतिनिधि का सहयोग है, वो किस प्रकार से मिल पाता है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। ये दरभंगा नगर निगम है और आप यहाँ की मेयर निवर्तमान पार्षद हैं और मेयर प्रत्याशी हैं। आप यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, आपके हाथ में पत्र है। क्या पूरा मामला है? मामला है ये तो मेरा दरभंगा नगर निगम मेरा कर्म भूमि है। मैं यहाँ से 15 साल से पार्षद हूँ, यहाँ सेवा करती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ। मेरा मांग है निर्वाचन तो जो डेट को, जो चुनाव का डेट को जो स्थगित किए हैं, उनसे मांग है कि आप चुनाव का डेट को पक्की करें। कैसे कराएंगे, नहीं कराएंगे, वो डेट को फाइनल करें, एकदम स्पष्ट करें कि चुनाव कैसे कराएंगे और कब कराएंगे। सो मांग है मेरी। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट का निर्णय ये भी है कि आप जो जिन पिछड़ा के लिए जो लगा है कि उनका कैसे आप गठन किया, कैसे उनका चुनाव हुआ, ठीक है, उनका ये भी कहना है कि आप उनका भी सम्मान जनरल करके और चुनाव कराइए। हम लोगों का अनारक्षित महिला है, सम्मान है, हम लोग का कहाँ दोष है जो चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिए हैं डेट को। आप चुनाव कराइए और उन लोग को भी जनरल करके आप चुनाव करा लीजिए, इसमें कहीं कोई अति नहीं है। आप और फाइनल कीजिए। गरीब जो हमारे मतदाता हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनका टिकट बना हुआ है और वो पर्व के रूप में मनाते आए हैं कि हम जाएंगे वोट करने, और उनका अचानक मालूम हुआ कि डेट को स्थगित कर दिया गया। उनका क्या होगा? आप अगर उस डेट को फाइनल कीजिएगा तब तो फिर वो दोबारा डेट टिकट बना के वो आएंगे वोट गिराने मतदाता। हम यही उनसे आग्रह कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि डेट को एकदम पक्की करें, स्पष्ट करें कि कब कराएंगे चुनाव। अभी सब लोग, हमको किन्हीं से विरोध नहीं है, हर एक दूसरे को गेंद पाले में दे रहे हैं कि मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है। आज से 10 महीना पहले से ही, जनवरी से ही चल रहा था मामला कोर्ट में
कि अति पिछड़ा के लिए उनके लिए जो केस था, उस समय आप लोग क्यों चुप थे? उस समय क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन लोग चुप थे? कोई भी दल का हो, हम कोई दल का नाम नहीं, सब लोग साथ थे उस समय। नहीं, उस समय सब लोग साथ में थे और उस समय कोई लोग बोले नहीं। आज जब डेट फाइनल हो गया, हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि, हम लोग छोटे सेवादार हैं जनता का, और हम लोग का क्या दोष है जो हम लोग पर इतना कहर हो गया कि चुनाव कैंसिल कर दिया गया? पब्लिक का क्या दोष है इनमें? वो अभी हम लोग का 26 जुलाई को जो है सो वोट भंग हो गई है। आप पब्लिक का दर्द को समझ रहे हैं? क्यों कहाँ बउआ रहे, एक सर्टिफिकेट बनवाने, यहाँ कहीं सिग्नेचर करवाने के लिए वो कहाँ भटक रहे, घूम रहे, उनका दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। कौन दर्द नहीं समझ रहा है? चुनाव आयोग से हम आग्रह करें कि डेट फाइनल करे। कोर्ट का जो निर्णय था उसको पालन नहीं किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो आरक्षण की स्थिति थी। ठीक है, तो उस समय कहाँ थे? आज से जनवरी से चल रहा था, तो जनवरी से क्यों नहीं किए? क्यों आनंद फानन में डेट निकाले और चुनाव का घोषित कर दिया और सब लोगों नॉमिनेशन करा लिया, सब लोग एकदम अति हो गए हैं? उस समय कहाँ थे? उसी समय नहीं रोक लगाने देना चाहिए। किसके विरोध में यहाँ आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? हम चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि आप डेट को आप फाइनल कीजिए। चुनाव आयोग सब चीज कर सकता है। लेकिन अभी आपने कहा कोर्ट तो सर्वोपरि होता है। कोर्ट का तो निर्णय है कि चुनाव करा लीजिए आप, उनका भी जो है जनरली करके चुनाव करा लीजिए। जिन पर लगाया गया आरोप पिछड़ा पर, तो उनका भी तो कहा गया है कि उनका ठीक है, आप जनरल मान के इनका भी चुनाव करा दीजिए। तो क्यों नहीं करा रहे हैं? करा दीजिए या सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अब आप लोग क्या करेंगे अगर मान लीजिए कोई फैसला नहीं हुआ, तो आप लोग क्या आज करेंगे? शाम तक हम लोग दिए हैं उनको आवेदन कि डेट को फाइनल कीजिए, नहीं होगा तो हम चुनाव आयोग ऑफिस जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ में? चुनाव आयोग को आग्रह कर रहे हैं, उनके वहाँ जाएंगे, उन्हीं के खिलाफ में जाएंगे कि आप डेट फाइनल कीजिए, हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें हम एक क्यों बात जानते हैं कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक है। अगर ऐसी बात है तो संसद में आप ऐसा मुद्दा उठाइए, विधानसभा में उठाइए, लोकसभा के चुनाव में उठाइए, लेकिन एक मामूली सी वार्ड पार्षद के चुनाव में हो या मुखिया के चुनाव में हो, ये रोस्टर आ जाता है और ये हाई कोर्ट का मामला आ गया। ठीक है, इससे पहले चुनाव आयोग कहाँ थे? सोए हुए थे क्या? धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि एमएलए एमपी का चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, तो उस पर अति पिछड़ा नहीं देखा जाता है। और जब निगम का चुनाव होता है तो उनको दिखाई पड़ता है। किनको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई पड़ता है। हम लोग छोटे प्रत्याशी हैं, हम लोग का अति पिछड़ा को छांट के और उन लोग को भी समान करके हम लोग का डेट फिक्स करके चुनाव कराया जाए। परिचय दे दीजिए अपना। फिरदौस जहाँ वार्ड नंबर 36।